मेरा भी राब्ता हुआ था, मैंने भी मैसेज किए थे वेला मुंडा से। मैं हल्फन कह रहा हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ। और उसकी जो चैट्स हैं, जो हमारी बात वगैरह हुई है, जो जो मुनासिब हुई वो मैं यहाँ पे वीडियो पे लाजमी लगा दूंगा। वेला मुंडा भाई ये मेरी वीडियो देख रहा है तो मेरी वीडियो से इत्तफाक करेगा, बिल्कुल मेरी इस वीडियो को करेक्ट मानेगा। और उमर शेख भाई अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा गाइज, आज ना मैं कोई चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। आजकल ना वेला मुंडा उर्फ मोहम्मद शहजाद और उमर शेख के बारे में ना बहुत ज़्यादा तनाज़ा पैदा हुआ है। उसके बारे में ना सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बात की हुई है और वो लोग भी बात कर रहे हैं जिनके 50-50 20-20 सब्सक्राइबर भी नहीं है। उनको इन चीज़ों का मालूम ही नहीं है कि प्रमोशन क्या होती है, ये चीज़ें क्या होती हैं, इसकी है ना पैसे कितने होते हैं, इसकी चीज़ लोग है ना कितनी पैसे लेते हैं प्रमोशन करने में और उसका क्या फ़ायदा होता है, कुछ मालूम भी नहीं है। वो भी आके टांग अड़ा रहे हैं, यहाँ पे बातें कर रहे हैं। मेरा भी राब्ता हुआ था, मैंने भी मैसेज किए थे वेला मुंडा से। मैं हल्फन कह रहा हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ। और उसकी जो चैट्स हैं, जो हमारी बात वगैरह हुई है, जो जो मुनासिब हुई वो मैं यहाँ पे वीडियो पे लाजमी लगा दूंगा। कोई मैंने कुछ नहीं छुपाना। जिन लोगों को मसला है, लोग समझ रहे हैं मैं फेम के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ या कुछ भी बना रहा हूँ, ना मैं किसी की मुखालफत कर रहा हूँ, ना मैं किसी की साइड ले रहा हूँ। जो बात मैं बयान करूँगा सच बयान करूँगा। और जो चीज़ें मुझे मालूम हुई हैं, मैंने बिल्कुल उनकी जो सारे राब्ते वगैरह मैंने हासिल किए हैं, उसके बिना पर मैं आप लोगों को जो भी बातें हैं, जो भी हकाइक हैं, वो सारी मैं सच और बिल्कुल ईमानदारी के साथ सामने रखने जा रहा हूँ। अच्छा, बात है क्या भला। अब यही है कि उमर शेख लगा रहे हैं ना, इल्ज़ाम लगा रहा है। इल्ज़ाम तो मैं नहीं कह सकता, वो सच भी हो सकता है कि 1.5 लाख रुपए उसने मुझसे लिए प्रमोशन करने के, ठीक है। और उसी तरह है ना शहजाद साहब है ना, जो वेला मुंडा है, वो उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है, उसका भी है ना फेम है। अब देखिए, मोहम्मद शहजाद 2016 से वीडियो बना रहा है और तकरीबन 2017-18 से वो यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है और अब जाके तकरीबन 2020-21 में जाके वो वायरल हुआ है, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले मैं अपना भी है, मैंने रब्ता किया था प्रमोशन के लिए, मैंने भी अपने चैनल की प्रमोशन के लिए उससे रब्ता हुआ था। वहाँ से मेरा उससे रब्ता हुआ, थोड़ी सी बातचीत शुरू हुई और ना वहाँ से, लेकिन फिर ये है किसी मसले के तहत मैं प्रमोशन नहीं करवा सका, या जो भी है सारा रेट वगैरह उसका मेरे वारे नहीं आया, या कोई और वजह हो सकती है, वो सारी मैं इस वीडियो में आपको लाजमन बता दूंगा। कोई और वीडियो नहीं बनाऊंगा, सारा कुछ जो भी डिटेल है ना इसी वीडियो में मैं आपको लोगों को बताने जा रहा हूँ। अब पहली चीज़, बात है क्या, वो मैं अभी थोड़ी देर में, अब जो है मैं हूँ, मेरा सबसे रब्ता है। मुझे कोई ऐसा वैसा आप ना समझे। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो कुछ बनूँ अपने बलबोते पर बनूँ। अब क्योंकि मेरी जिस यूनिवर्सिटी से तलीम है, वहाँ पे लिया के लोग भी थे, चौक आज़म के लोग भी थे, इसके अलावा जो है ना मुल्तान के लोग भी थे। मुल्तान में मैं खुद 3 साल रहा हूँ, वहाँ के इर्द गिर्द के सारे दोस्त मेरे हैं, सबसे मेरा रब्ता है। और कोई इनके कज़न निकल आते हैं, कोई इनसे कुछ निकल आते हैं, मेरा रब्ता अल्हम्दुलिल्लाह सबसे है। और जो मुझे स्टोरी मुख्तसर से मैं बयान करूँगा, जो स्टोरी है क्या कि जो वेला मुंडा है, इसका गाड़ी के सिलसिले में रब्ता हुआ उमर शेख से, ठीक है। वो भी किसी ने करवाया था, मैं उसका नाम लेना पसंद नहीं करूंगा। डायरेक्ट रब्ता नहीं हुआ, उसका रब्ता हुआ उमर शेख से। उमर गाड़ियों के सिलसिले में थोड़ी बहुत मुलाकात होती रही और वो वेले मुंडे ने जो ऑन एयर कैमरे के सामने नहीं लेके आया तब, ठीक है। जब थोड़ा रब्ता बढ़ा, नंबर एक्सचेंज हुए, उसके बाद है ना, क्योंकि नंबर एक्सचेंज क्यों हुए, व्हाट्सएप पे ना, और वीडियो, गाड़ी की वीडियो वगैरह जो है वो उमर शेख वगैरह इसे बना के भेजता था, यहाँ से रब्ता शुरू हुआ। रब्ता थोड़ा सा रब्ता बढ़ा तो वो रब्ता जो है वो दोस्ती में थोड़ी बहुत बदल गई। अच्छी खासी दोस्ती भी नहीं, लेकिन अच्छी दोस्ती में बदल गई। अब उसके, आपको पता है उसके पास गाड़ियाँ थी, इसने ना ख़रीदारी थी, तो थोड़ी सी दोस्ती इंक्रीज़ होती गई। अब यहाँ से जब दोस्ती थोड़ी हद तक बढ़ी तो है ना, उसके बाद में, अब मुख्तसर बात करता हूँ, जब दोस्ती बढ़ गई, आना जाना हो गया, उसके बाद है ना किसी ने उमर शेख को मशवरा दिया, वो भी मुझे बंदे का पता है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, मशवरा दिया कि आप भी यार चैनल बना लो, मुफ्त की आपकी प्रमोशन हो जाएगी। उसका माइंड इस तरह वाश किया गया कि आपकी प्रमोशन मुफ्त की हो जाएगी, आपके पास एक दोस्त है, वो आपके पास आता जाता रहता है, तो आपकी जो वीडियो है, कंटेंट है, वो मुफ्त का बनता रहेगा, उसमें वेला मुंडा आता रहेगा और आप भी मुफ्त की प्रमोशन लेते जाओगे, आपका चैनल बहुत जल्द ग्रो कर जाएगा। अब ये माइंड इस तरह वाश कर दिया गया उमर शेख का, ठीक है। उमर शेख ने चैनल बना दिया और चैनल बनाने का उसने वेले मुंडे से मशवरा तक नहीं किया, ठीक है। ये बिल्कुल मैं सारा कुछ जो बातें बयान कर रहा हूँ, ये बिल्कुल मैं, आप लोग कहेंगे मैं उसका सबूत भी आप लोगों को पेश कर दूंगा। और अगर है ना वेला मुंडा मेरी वीडियो देख रहा होगा तो वो भी मेरी इन बातों पर इत्तफाक करेगा, इन बातों को सही मानेगा। अब मेरी एक बात सुने आप। अब अगर आपकी एक दुकान है,
या आपका कोई बिज़नेस है सर्फ का, साबुन का, कोई भी नई चीज़ है, आप वो स्टार्ट अगर करते हैं तो ठीक है, उसकी आप लोगों को प्रमोशन चाहिए होती है। प्रमोशन कैसे चाहिए होती है ये आप लोग इत्तेफाक करेंगे। देखें, आप नया कारोबार शुरू करते हैं, नई कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई नहीं जानता, आप अब जिस इलाके में रहते हैं खुद प्रमोशन करते हैं, इश्तिहार वगैरह बनवा के हर गली मोहल्ले में वो लगाते हैं, या तो फिर है ना आप किसी टीवी चैनल में या अखबार में वो इश्तिहार देते हैं। अब जो अखबार है या टीवी चैनल है वो किस तरह कमाई ज़्यादा करता है, वो इन्हीं एडवर्टाइजमेंट पे प्रमोशन से पैसे कमाता है, ठीक है। अब ना अब आपका क्योंकि आपकी प्रोडक्ट है या कोई भी चीज़ है वो कोई नहीं जानता, लेकिन जब उसकी प्रमोशन होती है तो वो जितना ज़्यादा उसकी है ना सोशल मीडिया से है ना दुनिया उसे जानती है, उतने वो चार्ज करते हैं। अब एक दोनों का फ़ायदा हो रहा है, जिसकी प्रमोशन हो रही है उसे जो पैसे वो पे कर रहा है वो महीने दो में वो वापस ले लेगा, और जो चीज़ें हैं बड़ी जिसकी है ना जो प्रमोशन कर रहा है वो प्रमोशन से पैसा कमा रहा है। अब आप लोग कहते होंगे यार यूट्यूब इतनी पेमेंट नहीं देती जितनी के प्रमोशन से उसे पैसे मिलते हैं, ये कारोबार है। अब आपका भी कारोबार है, अब जो टीवी चैनल है उनका ये कारोबार है। उन्होंने अगर अब 5-7 दोस्त हैं, उनको अगर फ्री में प्रमोशन शुरू कर दी, उन्होंने तो पैसे कमा दिए, वो तो लॉस में चलना शुरू हो जाएगा। अब आपकी दुकान है, आपके दोस्त वहाँ आने लग जाएं, आप उसे मुफ्त में एक दिन आप मुफ्त में तो उसे चीज़ें नहीं दोगे ना, उससे कुछ ना कुछ चार्ज करोगे, उतना चार्ज करोगे जितनी के जितना भी आप उसे ना माइनस कर दें उतना तो चार्ज करोगे ना जितनी को आपको वो प्रोडक्ट मिली होगी। तो यही चीज़ है। अब है ना जिस तरह की है ना उसने प्रमोशन करवानी थी, उमर शेख ने जब उससे रब्ता किया तो उमर शेख ने ना तो वेलन ने कहा ठीक है मैं कर दूंगा। जो पैसे हैं वो 4-5 लाख रुपए, बल्कि अगर कोई बड़ा यूट्यूबर हो तो उसके 20-25 लाख बनते थे। अब आप लोग जानते नहीं है डक्की भाई को, मास ऑफ द वर्ल्ड को, वो 15-15 लाख रुपए फी प्रमोशन वो चार्ज करते हैं। किसी को पता है? छोटी 1 मिनट की वीडियो बनाते हैं, उसमें 1 मिनट की भी वीडियो नहीं होती, कहीं तो 10 सेकंड की 20 सेकंड की भी वीडियो होती है और उसका 15-15 लाख रुपए चार्ज करते हैं। और यहाँ तो मुख्तलिफ वीडियो में दोनों ने एक दूसरे को सामने लेके आना था। तो भाई ये बिजनेस है, कोई बिजनेस को लॉस में नहीं लेता, ये उसका हक था। उमर शेख दोस्ती एक तरफ, अब मेरा भी तो राब्ता हुआ, मैं स्क्रीनशॉट ये सामने लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये उसने इसी तरह वो है ना उसे जो रेट था वो बताए। अब मिनिमम वो कितना रिलैक्स कर सकता था कि सही है मैं 1.5 लाख तक ले लूँगा, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि 4-5 लाख रुपए बनता है, ये भी बहुत कम है। अगर डक्की भाई या मास अफदर या है ना कोई और इस तरह बड़ा यूट्यूबर उसकी प्रमोशन करता तो 25 से 30 लाख बनते हैं। अगर आप कैलकुलेट करें, अगर आप एक अच्छे यूट्यूबर हैं तो आपको समझते होंगे या आप सोशल मीडिया पे रहते हैं तो इस तरह 1.5 लाख में चलो बात तय हो गई। अब देखो ना उमर शेख क्या चाहता था, वो अब उसने ना जो वेला मुंडा है उसने फिर जाना छोड़ दिया कि देखो अब मैं जाऊंगा, मेरा बिजनेस इस तरह ख़राब होता है, मैं बार बार उसे वीडियो में लेके आऊँगा, उसकी फ्री की प्रमोशन होती रहेगी, ठीक है। और यही उमर शेख चाहता था, वो मेरे पास आए बार बार, मेरा भी व्लॉग बनता रहेगा, मैं उसे लेके आऊँगा और वो भी मेरी फ्री की प्रमोशन होती रहेगी। अब जब उसे इस तरह की नहीं मिली, अब मैं एक बात लाजमी बोलूँगा कि हमें हमारे जो बड़ों ने सिखाया है, जो इस्लाम ने सिखाया है कि हमेशा पर्दादारी रखें, ठीक है। मैं कहता हूँ कोई चलो उसकी गलती होगी, उमर शेख की होगी या वेले मुंडे की होगी, लेकिन पर्दादारी रखनी चाहिए थी। आपस में मिलजुल के जो भी बात थी वो ख़त्म कर देनी चाहिए थी, लेकिन इस तरह सोशल मीडिया पे आके और इस तरह पूरी है ना कंटेंट सामने रख के पूरी दुनिया के सामने आके इस तरह जलील और रुसवा नहीं करना चाहिए था। मैं इस हक़ में नहीं हूँ। उमर शेख भाई, आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप मेरे प्यारे भाई हैं, आप दोनों को मैं यही कहूँगा कि इस्लाम भी पर्दादारी का हुक्म देता है, अल्लाह ताला भी पर्दादारी का हुक्म देता है। कोई जो जितना भी बुरा क्यों ना हो, क्या पता अल्लाह को कौन सी उसकी नेकी पसंद है, तो उसकी हमेशा पर्दादारी करे। तो ये तरीक़ाकार है। बाकी मेरा राब्ता हुआ था, फिर मैं ना जिस तरह भी है मेरा हिसाब किताब नहीं बना, उसके बाद हमारी थोड़ी बातचीत वगैरह तो है, लेकिन मैं दोबारा फिर मैंने कोशिश की, या मुझे कुछ ने समझाया कि आप अपने बलबूते पर ही कुछ बनो। बाकी यार ये देखें, अब टीवी चैनल है, मैच आते हैं, मैच के दौरान जो है ना एड्स आते हैं, अब वो मैच से उनके अब जो मैच से इतना पैसा नहीं मिलता टीवी चैनल्स को, वो जो एड्स लगाते हैं उसके पैसों से वो है ना खुद का बिज़नेस चलाते हैं। अब कोई अब जिसका जो बिज़नेस है वो तो करेगा ना। अब आपकी खाद की दुकान है या कोई भी आप छोटा मोटा बिज़नेस करते हैं तो किसी को है ना, चाहे दोस्त हैं या कज़न है, रिश्तेदार हैं, मुफ्त की तो चीज़ें नहीं देते रहोगे ना। जो जितने रेट पे ली होगी वो तो चार्ज करोगे ना, ठीक है। मुनाफा नहीं रखो, लेकिन जो रेट पे आप चीज़ें ले रहे हो वो चार्ज करोगे। अब यही चीज़ तो वो कर रहा है, ठीक है। अब जो भी यूट्यूबर है वो इसी चीज़ के लिए मेहनत करता है कि मैं कामयाब होऊंगा, प्रमोशन करूंगा, ये मेरा एक बिज़नेस है। तो इसे आप बिज़नेस के रूह से ज़रा देखिए, ये चीज़ ना देखिए।
तो जो भी हैं मैं है ना ये उनकी जो स्टोरी है, बाकी स्क्रीनशॉट जो है छोटी मोटी जो मैंने रब्ता किया था वो भी अब यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, वो भी आप है ना यहाँ पे देख लो। और बाकी है ना मैं अब यही कहता हूँ जो है इनका कंटेंट अब मज़ीद एक दूसरे को वो ना करें, ये आपस में मैं इनको दोनों को समझाने की कोशिश भी करूँगा। बाकी ये अमल ठीक था, मैं इसको बरहक हूँ। जो छोटे मोटे यूट्यूबर हैं जिन्होंने अलिफ बे का नहीं पता वो चीज़ें आके यहाँ पे जनाब ये कर रहे हैं, उन्हें भी मैं यही देता हूँ कि आप सारे यूट्यूबर हैं, आप दोनों को आके थोड़ा समझाएं कि छोड़ें जो भी ये मसले मसाइल हैं आपस में पर्सनल होकर ठीक कर लें। और जो उसने चार्ज करना था वो उसने है ना ये एक लाजमी चीज़ थी, क्योंकि वो एक उसका बिज़नेस है। अब कोई बिज़नेस अपना ख़राब तो नहीं करता। अब ज़रूरी तो नहीं कि बिज़नेस में आके जो दोस्त हैं रिश्तेदार हैं उन्हें जनाब फ्री का मज़े जो भी हैं फ्री का सब कुछ देता रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता भाई। ये ना उनका रोज़ी रोटी का मसला है, उनके है ना जो भी उसने मेहनत की है उसका सिला है। अब देखो ये जो चाहे 1.5 लाख रुपए है, अगले की इतनी प्रमोशन हो जाती है, 1.5 लाख कुछ बहुत थोड़ी सी रकम है, अगले की इतनी प्रमोशन होती है वो 1.5 लाख एक मंथ से पहले कमा लेता है। तो ये कोई घाटे का सौदा तो नहीं है। एक बंदा 6 साल कुछ ना कमाए, खुद करता रहे, कोशिश करता रहे, साल 2 साल 3 साल उसे कुछ ना मिले और एक 1.5 लाख दे के वही 1.5 लाख महीने में वापस ले ले, क्या ये घाटे का सौदा है? दोनों का फ़ायदा होगा। जिसने प्रमोशन की उसका भी हो गया, बिजनेस चल गया, जिसकी प्रमोशन हुई उसके वो पैसे महीने में या मैक्सिमम 1.5 महीने में पूरे हो गए, बाकी वो मुफ्त के पैसे कमाता रहेगा। अगर वो कोई प्रमोशन ना करवाता तो वही पैसे उसके चुटकी में 3 साल तक उसे 1 रुपया ना मिलता और मेहनत भी जारी रहती। तो यही चीज़ें हैं मेरे है ना जो भी हैं ये सारी है ना बातें जो हैं यहाँ पे है ना ख़त्म की जाएं। बाकी है ना वेले मुंडे भाई मेरे, अब अगर वेला मुंडा भाई ये मेरी वीडियो देख रहा है तो मेरी वीडियो से इत्तफाक करेगा, बिल्कुल मेरी इस वीडियो को करेक्ट मानेगा। और उमर शेख भाई अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपसे मेरी इल्तिजा है कि रिक्वेस्ट है कि ना सोशल मीडिया पे एक दूसरे को इस तरह ना करें। इस्लाम नापसंद करता है, इंसान जितना ऊपर चला जाता है उतना नीचे गिर भी जाता है। दोनों आपस में ना राब्ता वगैरह करके जो भी है ना थोड़े से मसले मसाइल ख़त्म करें। बाकी यार है ना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बस मैं अब कुछ नहीं कहना चाहता। तो बाकी यार है ना ठीक हो गया, बस अल्लाह हाफिज़, ओके।